जब मेरी शादी होगी तो फिर वो घर खर्चा करने लगा, तो इस तरह से उन्होंने मुझे निकाला कि हमारे बच्चे कहाँ से पलेंगे। और उन्होंने फिर ऐसे जब मेरे साथ कहीं नहीं जाने देना, जब भी मैं कोई डॉक्टर के पास जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो उसको पहले से कह देना तुमने साथ नहीं जाना इसके। जी, ये तो अब है ना, जब हस्बैंड जिंदा था तो सब कुछ था, जब नहीं था तो मैंने उधर डीपीओ पे भी बात की, मैंने उधर भी दरखास्त दी है डीपीओ पे। डीपीओ ने भी उनको बुलाया, पैसों का पैसे लेने थे, किसी को दिए थे। तो इस तरह जब पैसे वापसी का तकाजा किया तो ऐसे ही लड़ाई झगड़ा हो गया। उसने कुंडी लगा ली अंदर से और मुझे गालियां निकालनी शुरू कर दी। अपनी बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, अपना निकाहनामा, हर चीज़, अपना शिनाख्ती कार्ड लेकर गई थी। तो वो कहते हैं जी अब हमने तो मुजरिम पकड़ा दिया है, तो अब केस उधर चला है। मेरा तो शोर तो मट्टी के नीचे जाके सो गया। वो कहते हैं कि कार्रवाई ना करना। मैं 15 वालों के पास भी गई। को दूसरी शादी के लिए भी मजबूर करें। जी, जी, वो कह रहे थे कि दूसरे भाई के साथ तुम्हारी शादी कर दे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज में हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक खान लोधी। नाजरीन मेरे साथ मौजूद है खुशाब से आई हुई साइमा। साइमा जिनके घर वालों ने उनको घर से बेदखल कर दिया, शौहर की वफात के बाद उनको घर से बाहर निकाल दिया गया और आज वो दर-बदर की ठोकरें खा रही हैं, लाहौर की इन सड़कों पे रुल रही हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि क्या वाक़या पेश आया, किस तरह से उनको घर वालों ने और क्यों निकाला। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। साइमा आप खुशाब में कहाँ रहती थी? जी, खुशाब में शहर में रहते थे। शहर में रहती थी। जी। अच्छा मुझे बताएँ कि जो आपके शौहर थे, वो मतलब आपको घर से क्यों निकाला? वो इसलिए निकाला कि जो मेरे थी जेठानी और उनके बच्चे थे, वो उनका खर्चा मेरा हस्बैंड शौहर करता था। अच्छा, तो जब मेरी शादी होगी तो फिर वो घर खर्चा करने लगा, तो इस तरह से उन्होंने मुझे निकाला कि हमारे बच्चे कहाँ से पलेंगे। मतलब आपका शौहर ये सारे अखराजात उठाता था, तो जी। जब वो आपकी शादी हो गई, तो हाँ। ज़ाहिर-सी बात है बीवी के अखराजात, बच्चों के अखराजात, जी, जी। तो उन्होंने आपको घर से निकाल दिया। जी, वो फिर ऐसा था कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख़्याल करता था। तो उन्होंने फिर ऐसे जब मेरे साथ कहीं नहीं जाने देना, जब भी मैं कोई डॉक्टर के पास जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो उसको पहले से कह देना तुमने साथ नहीं जाना इसके। अच्छा, जी, मना कर देना उसको। तो इसकी क्या वजह थी? ख़ास कोई वजह, मतलब ठीक है शादी जाएगा हो गई, जी, जाएगा तो फिर खर्चा होगा ना, इसलिए। क्या काम क्या करते थे? बेकरी थी अपनी। अपनी बेकरी थी, जी, तो अच्छी कमाई हो जाती। जी। अच्छा कोई जायदाद वग़ैरह और भी कोई चीज़ें शौहर की थी? जी, एक गाड़ी थी, मुझे ज़ेवर 5 तोले था जो, वो भी उनके पास है। 5 तोले ज़ेवर का। जी, तो 5 तोले आप समझती हैं कितना? जी, जी। कम से कम ढाई 3 लाख रुपए का तोला है। जी, कुछ मेरा उधर का मेरे अम्मी-अब्बू ने भी डाला था ना, तो वो भी था। 10-15 लाख का सिर्फ़ ज़ेवर था। जी, तो बाकी मेरा जहेज़ का सामान, सारा मेरा मुकम्मल जहेज़ का सामान था। ये तमाम चीज़ें, आपके जो फैमिली थी वो भी अच्छी स्ट्रॉन्ग थी? जी, हमारी फैमिली। उन्होंने भी पैसे आपको वो आपको अच्छा दिया था? जी, हमारा ताल्लुक ज़िम्मेदार फैमिली से है, तो मुझे पूरा जहेज़, फ्रिज, एसी, टीवी, वो हर चीज़ अच्छी-अच्छी दी थी वो। आपके घर वालों ने? जी, जी। इतना सब कुछ होने के बावजूद एसी, फ्रिज, टीवी, हर चीज़ होने के बाद मतलब दुनिया की जो नेमत है, जो चीज़ें हैं वो जी, आपको घर वॉशिंग मशीन मेरी थी आर्को कंपनी की, बहुत अच्छी थी। तो हर चीज़ मेरी ज़रूरत की, चारपाइयाँ, बिस्तर, क्रॉकरी का सामान, तो फिर हर चीज़ थी मेरी। शौहर ये सब कुछ होने के बावजूद आज आप जब घर से दर-बदर हैं, यहाँ आपके पास सर पे पंखा नहीं है, जी, वहाँ घर में एसी था आपके, जी, ठीक जी। है? कपड़े धोने को मशीन नहीं है, वहाँ पर आपके पास मशीन थी, सब चीज़ें थी। आज मेरी अपनी गैस की थी हर। वही ना, आज आज कितना फ़र्क महसूस करते हैं। जी, ये तो अब है ना, जब हस्बैंड ज़िंदा था तो सब कुछ था, जब नहीं था तो मैंने उधर डीपीओ पे भी बात की, मैंने उधर भी दरखास्त दी है डीपीओ पे। डीपीओ ने भी उनको बुलाया है। शौहर की डेथ कैसे हुई? जी, उसके कत्ल हो गया था। कत्ल हुआ? जी। तो आपको ये इस पे किसी पे शुबा भी है कि किसने किया हो? शुबा नहीं, वो पैसों का पैसे लेने थे, किसी को दिए थे। तो इस तरह जब पैसे वापसी का तकाज़ा किया तो ऐसे ही लड़ाई झगड़ा हो गया। और ये आपको शौहर की ज़िंदगी में निकाल दिया था? जी, शौहर की ज़िंदगी में? जी, जी, आपको बाद में खबर मिली? जी। मुझे नहीं उन्होंने बताया। मैं बाद में घर गई हूँ, तो मैंने घर गई तो जब मैंने दरवाज़ा खड़काया और मेरा बड़ा जेठ आया, तो मैंने उससे कहा कि मैंने अपना नाम बताया, तो मैंने कहा, कहते उसने कुंडी लगा ली अंदर से और मुझे गालियाँ निकालनी शुरू कर दी कि तुम अच्छा। घर की क्या लगती हो। फिर मैं रात पास हमारे जानने वाले थे हमसाए, उनके घर में मैंने रात गुजारी और फिर मैं नंबरदार के पास गई
कि इस तरह मुझे निकाला। वो कहते ये लोग सही नहीं, तुम जाओ पुलिस में रिपोर्ट कर दो। तो फिर मैंने डीपीओ पे ना दी दरखास्त। तो आपको उन्होंने घर से निकाल दिया था शौहर के मरने अंदर के बाद? मुझे शौहर से तलाक हो गई? नहीं, निकाह में थी आप? नहीं जी, तो उसके बावजूद आपको इत्तला नहीं दी? नहीं उन्होंने मुझे इत्तला नहीं दी। मैं खुद अपने तौर पे गई हूँ, मैं फिर उस बेकरी पे भी गई हूँ जहाँ कत्ल हुआ, तो वो मुझसे लड़ रहे थे कि तुम क्यों बेकरी पे गई हो? मैं अपने सारे कागज़ लेके गई थी, निकाहनामा, बच्ची का बर्थ और सर्टिफिकेट। जो आपकी बहैसियत आप बेवा जी, बेवा की हैसियत से जी, आपका जायदाद में हिस्सा बनता था? जी, मैं अपने एफआईआर भी लेके गई थी बेकरी पे। अपनी बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, अपना निकाहनामा, हर चीज़, अपना शिनाख्ती कार्ड लेकर गई थी। तो वो कहते हैं जी अब हमने तो मुजरिम पकड़ा दिया है, तो अब केस उधर चला है, वकील के पास फैसला हो गया। मैंने कहा मैं पैसे लेने नहीं आई, मुझे मेरा तो शोहर तो मिट्टी के नीचे जाके सो गया, ठीक है, वो जेल में चला गया मुजरिम, बेटी और मैं रह गई ना। हमारा तो वो खर्चा अच्छा था, जो जो ना था, मेरे तो सर पे छत थी ना, मेरा नाम था, मैं तो साया गया। आपको जब निकाला था तो बेटी को भी निकाल दिया था? नहीं, बेटी को ज़बरदस्ती छीन लिया था मेरे हस्बैंड ने मुझसे। तो फिर मैंने कहा अब मैं और मेरी बच्ची कहाँ जाएँ, मुझे बताओ? हम किधर जाएँ? आपने उनसे वापसी का तकाजा नहीं किया कि वापसी मैंने रख? उनके घर गई हूँ, मैं नंद के घर भी गई हूँ, उससे भी किया है। वो कह रहे हैं कि मुझे ज़मीन दे और 2 लाख दे, अपने भाई को, अपने अब्बू को साथ में लाओ और बच्ची ले जाओ। वो कहेंगे तो हम देंगे। अच्छा। जी। तो मैंने जो रिश्तेदार थे, जो उधर भी गाँव के नंबरदार थे, उनके पास भी गई हैं। तो उन्होंने भी कहा कि जाओ पुलिस में रिपोर्ट कराओ। जब मैं थाने जाती हूँ तो पुलिस वालों से को कहते हैं कि कार्रवाई ना करना। मैं 15 वालों के पास भी गई। मैंने डी अच्छा मुझे बताएं कि आपसे आपको दूसरी शादी के लिए भी मजबूर करें? जी, जी, वो कह रहे थे कि दूसरे भाई के साथ तुम्हारी शादी कर देते। मैंने कहा मैंने नहीं करनी, मैंने एक करके ही इतना सुख पा लिया है। आपके जेठ के साथ? जी। तो आपके जब वो आपके शौहर को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि आपकी उनसे शादी जो हुई, तो जेठानी जेठ से शादी कैसे बर्दाश्त करती? वो ऐसे था ना कि मैं जो मेरी जेठानी थी उसके मेरे हस्बैंड के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। आपके हस्बैंड के साथ? जी, जी, वो मुझे जब मेरे पास कमरे में हम जाते थे ना, तो वो बच्चों को भेजकर ना अब्बू बुला रहे हैं ऐसे, वो कमरे में मेरे पास ही नहीं बैठने देते थे। जो बड़ा भाई जाता था वो बच्चों को भेजकर अपने कमरे में बुला लेता था। फिर उससे सारे पैसे लेकर बड़ा बहुत बड़ा संगीन इल्जाम लगा। जिन्हें हवलदार जी, जेठानी जी, के जी, आप कह रही हैं आपके मेरे पास अब नहीं है, मैंने अपना नंबर देती हूँ, आप कंप्यूटर पे लगा चेक करें और बात सुनें। जब वो उसको बुला लेते थे, जब आता था ना काम से, वो तो उसको अपने कमरे में बुला लेना, जो चीज़ें लेके आया वो सब खा पी लेनी है, मेरे पास नहीं आना। जब उसकी जेब खाली हो जानी है, फिर उसको मेरे पास भेज देना है। आपका जेठ को नहीं पता था ये सब? जेठ ही तो सारा कुछ करवाता था, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ। जेठ अपनी बीवी को जी, अपने छोटे भाई से जी, जी, इस तरह का रिलेशन बर्दाश्त कर रहा था? जी, वो खुद उसको अपने कमरे में बुलाता था बच्चों को भेजकर, आप बाजी जाइए। बाजी देखें ये अकल तस्लीम नहीं करती। नहीं तस्लीम नहीं करती, हमारे साथ ये हुआ, आप क्या है, मैं आपको उधर ले जाती हूँ, आप हमसायों से, इर्द गिर्द लोगों से, और जो जो मैंने उन पे एफआईआर करवाई है, जो दरखास्त दी, उधर से रिकॉर्ड पता कर लें। एक एक अगर सख्त तरीन अल्फाज अगर बोलूं तो जेठ दलाली कर रहा यही कह सकते हैं, ऐसा ही है। मेरी अकल माऊफ हो चुकी है। ये बात सुन के कि एक शौहर अपनी बीवी को यूज कर रहा है अपने छोटे भाई के अगेंस्ट, मतलब पैसों के लिए, समझ मैं नहीं, अकल आपको नहीं नंबर देती हूँ इधर का, इधर बैठकर मैं उधर कॉल करना, और उस गांव में से पूछ लेना, हमसायों से, आस पास के से, वो के माँ बेटी दोनों क्या करती है, मेरी जेठानी और उसकी बेटी। बेटी कितनी बड़ी है? उसकी बेटी है कोई 16-17 साल की, बेटी क्या करती 5 क्लास से पढ़ी थी, फिर घर बैठा ली। नहीं, आप कह रही हैं जेठानी और उसकी बेटी क्या करती? जो माँ करती है वही बेटी करती है। 5 क्लासों के बाद उन्होंने उसे स्कूल नहीं जाने दिया। आपके जो जेठ हैं वो कमाते हैं? नहीं, एक क्या करते हैं? एक काम कर वो भी बेकरी का ही करते हैं। ये तो जो बड़ा था उसको नज़र का मसला था। तो जो वो खुद करता था वो शुगर का मरीज़ था, जेठ मेरा एक। तो एक था उसकी शादी नहीं, वो अपना कमाता था, अपना खाता था, वो अलग था। मतलब वो कमाता नहीं था, घर नहीं लेके जाता, इसलिए वो बीवी इन चीजों में जी, जी, वो शुरू से अकेली थी ना, बाकी की शादी नहीं हुई थी। सब कुछ उन्हीं की सुपुर्द था। अब आपने कोई कंप्लेन की है, उसका क्या नतीजा? मैंने सारा कुछ किया है, कोई नतीजा बेटी नहीं कहाँ है? है। बेटी मेरी उधर है 478 गाँव में। उधर ही जेठानी के पास? ज़िला फैसलाबाद, तहसील समुंदरी में। बेटी फैसलाबाद?
जी 478 का। अच्छा मुझे बताएं कि उसी जेठानी के नहीं, मेरी नंद के पास है। नंद के पास। वो दोनों जेठानी और नंद बट्टे सट्टे पे उनकी शादी हुई थी। चलें जी नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी साइमा बीबी की कि किस तरह से उनके शौहर से उनके ताल्लुकात ख़राब कराए गए, किस तरह से उनको घर से बेदखल कराया गया, बेघर कराया गया और उसके बाद वो वजह क्या थी वो आपने गुफ्तगू सुनी। मैं मेरी अकल इस चीज़ को तस्लीम करने को अभी भी तैयार नहीं है कि एक अपनी बीवी को अपने छोटे भाई के साथ इस तरह से यूज़ कर सकता है। यकीन नहीं आता लेकिन अगर एक बीवी खुद कह रही हैं तो मुमकिन है कि ऐसे कुछ हुआ हो क्योंकि माशरा जिस कदर पस्ती की तरफ जा रहा है, जिस कदर बुराई की तरफ जा रहा है, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। तारीख में इसकी कोई नज़ीर नहीं है। आज कोई भी कोई किसी किस्म का भी इल्ज़ाम लगाए तो ऐसा लगता है कि शायद सच ही कह रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये मुआशरे में इस तरह की कहानियाँ पहले भी देखने सुनने में आती हैं। बहुत सारी इस तरह की कहानियाँ देखने में आती हैं लेकिन साइमा बीबी की का जो इल्ज़ाम है वो अपनी जगह, ये इल्ज़ाम इनके ऊपर इन्होंने लगाया है, साबित भी इन्होंने करना है। लेकिन हम यही दुआ कर सकते हैं कि कोई बेटी, कोई बीवी बेघर ना हो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।